इस वीडियो में जो हमारे 30 अक्टूबर 2021 के जो भी अपने क्या है करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ कि द हिंदू के वोकैब से इन्हें हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए क्लाइमेट डिविडेंड। ठीक है, हमारे द हिंदू के आर्टिकल में पहला वर्ड है क्लाइमेट डिविडेंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ सिस्टम टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक सिस्टम होता है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए एंड एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अ सिस्टम टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्लाइमेट डिविडेंड का इसका मतलब होता है। उसके बाद देखिए नाउन है ये। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फिर नेट ज़ीरो का मतलब क्या होता है? नेट ज़ीरो रिफर्स टू अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस एंड द अमाउंट रिमूव फ्रॉम द एटमोसफियर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? नेट ज़ीरो। ये क्या एक नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अभी हम एनर्जी ट्रांजिशन का एक नाउन है। इसका मतलब होता है पाथवे टुवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर फ्रॉम फॉसिल वेस्ट टू ज़ीरो कार्बन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड है कमिटमेंट। देखिए कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। इसे ऑब्लिगेशन भी कहा जाता है और ड्यूटी भी इसे कहा जाता है। एक नाउन होता है कमिटमेंट का, एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिबद्धता। और इसे ऑब्लिगेशन और ड्यूटी ऐसी भी हम बोल सकते हैं कमिटमेंट को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन स्टैंड एक वर्ब है। स्टैंड का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड अ मैटर और इशू। ठीक है, अडॉप्ट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड पर्टिकुलर मैटर और इशू। ठीक है, विशेष रवैया। ठीक है, विशेष रवैया बोलेंगे इसको अपनाना। ठीक है, क्या बोला मैंने उसमें? स्टैंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एडॉप्ट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड जो है उसको एडॉप्ट करना मैटर ऑफ इशू। ठीक है, टुवर्ड और मैटर और इशू, किसी इशू के बारे में ऐसी मतलब विशेष रवैया अपनाना। ठीक है, उसे बोलते हैं। उसके बाद COP26 एक नाउन है। क्या है? COP26 जो एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? COP26 जो है एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? COP26 इज़ द 2021 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन एक क्या है? COP26 इज़ द 2021 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की एक कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, ये क्या है? नाउन है। उसका मतलब इसका मतलब क्या होता है? द यूनाइटेड नेशन ऑफ फ्रेमवर्क कन्वेंशन of climate change established an international environmental treaty to combat dangerous human interference with the climate system, in part by stabilizing greenhouse gas concentration in the atmosphere। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। आठवां वर्ड है हमारा कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? देखिए कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन। क्या होता है? सम्मेलन। कन्वेंशन मतलब सम्मेलन। ठीक है, उसे कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, उसको मीटिंग भी कहा जाता है, कांग्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके सिनोनिम हो गए। कन्वेंशन का एक नाउन है। उसके बाद देखते हैं कन्वेंशन का मतलब हो गया सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैंड एक नाउन है। ठीक है, स्टैंड का मतलब क्या होता है? अभी बताया हमने, ऊपर ही हुआ था ये जो शब्द यहाँ पे रिपीट हो गया। पॉइंट ऑफ व्यू जिसे बोलेंगे, एटीट्यूड और स्टैंड जिसे बोलेंगे। ठीक है, स्टैंड। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा हो गया अपना नाइन्थ वाला हो गया शायद। नाइन्थ वाला वो शब्द बना अभी। ठीक है, तो हमें अभी देखना है टेंथ वाला देखते क्या है। देखिए टेंथ वाला हमारा वर्ड है यहाँ पे देखिए डेडलाइन क्या एक नाउन है। इसका मतलब होता है समय सीमा। डेडलाइन मतलब समय सीमा। टाइम लिमिट जिसे बोलेंगे। ठीक है, टाइम लिमिट इसे बोला जाता है। उसके बाद लिमिट भी बोल सकते हैं। उसके बाद इमिशन मतलब क्या होता है? उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन, डिस्चार्ज, रिलीज। ठीक है, नाउन है। इमिशन क्या एक नाउन है। उसके बाद देखते हैं 12वां वर्ड हमारा अनकॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है? अनुचित अनावश्यक जिसे बोलेंगे अनकॉल्ड फॉर। ठीक है, एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव अनकॉल्ड फॉर। इसका मतलब होता है अनुचित और अनावश्यक। ठीक है, अनुचित और अनावश्यक। इसका मतलब देखिए क्या है? अनडिजर्व्ड, अनमेरिटेड, अनवांटेड और अनजस्टिफाइड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड हमारा 13वां वर्ड है गिवन मतलब क्या होता है? ध्यान में रखते हुए। ठीक है, गिवन प्रेपोजिशन है ये। गिवन जो एक प्रपोजिशन है, ध्यान में रखते हुए इसका मीनिंग होता है कंसिडरिंग और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, जिसे बोलेंगे गिवन। उसके बाद देखिए अपन 14वां क्लैम। ठीक है, क्लैम का मीनिंग क्या होता है? अधिकार। ठीक है, उसके बाद ये नाउन है। क्लैम का एक नाउन है। राइट और
और टाइटल टू समथिंग, ठीक है, राइट और टाइटल टू समथिंग जिसे बोलेंगे। उसके बाद देखिए 15वां देखिए रिमेनिंग मतलब क्या होता है, बचा हुआ, ठीक है। रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, बचा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, अनयूज्ड बोलेंगे, एडजेक्टिव है। रिमेनिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है। उसके बाद देखते हैं हम कार्बन बजट, ठीक है। कार्बन बजट एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ग्लोबल कार्बन बजट डिटरमाइंस द आउटपुट ऑफ CO2 टू द एटमोसफियर बाय इमिशंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज बैलेंस्ड बाय आउटपुट इन द कार्बन रिजर्वायर्स ऑन द लैंड और द इन द ओशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरिस एग्रीमेंट, एक नाउन है, इसका मतलब क्या है, द पेरिस एग्रीमेंट इज द लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन क्लाइमेट चेंज पर। ये क्या है, ट्रीटी की गई है। उसके बाद इट वॉज एडोप्ट किया गया है 196 पार्टीज एट COP21 के जो 196 पार्टीज है वहाँ पे इसको एडोप्ट किया गया है इन पेरिस में हुई है। उसके बाद ऑन 12 दिसंबर 2015 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016 में वो क्या हुआ, फोर्स में लाया गया, ठीक है। रैली, अभी देखिए वर्ड कौन सा है, रैली, RALY, देखिए एक है रैली ऑन, ये रैली ऑन होता है यहाँ पे। देखिए इसका मतलब क्या होता है, निर्भर होना। रैली ऑन मतलब क्या होता है, निर्भर होना, एक क्या है, वर्ब है, ठीक है। देखिए डिपेंड होना, काउंट और बैंक इसका मीनिंग जुड़ता है। उसके बाद देखिए हिस्टोरिकल मतलब क्या है, देखिए हिस्टोरिकल मतलब पुराना, ठीक है, इसको एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। हिस्टोरिकल क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पुराना, एंशिएंट, ओल्ड और फॉर्मर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन 20 वाला वर्ड, अभी 20 वाला वर्ड क्या है देखते हैं, अभी हम 20 का मीनिंग देखते हैं। 20 वाला वर्ड ये है, देखिए एनर्जी पावर्टी, ये क्या एक नाउन है। उसके बाद एनर्जी पावर्टी का एक नाउन है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी पावर्टी इज अ लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद क्या बोला मैंने, एनर्जी पावर्टी इज लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज। उसके बाद देखिए 21 वाला एग्जाम्पल, 21 वाला वर्ड देखिए, पर कैपिटा इमिशन, इसका मतलब क्या होता है, देखिए पर कैपिटा इमिशन क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है कार्बन इमिशंस पर कैपिटा आर मेजर्ड एज द टोटल अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड by the country as a consequences of relevant human production and consumption activities divided by the population of the country, ठीक है। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्विंस का मतलब क्या होता है, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है परसुएड, सेटिस्फाई, प्रूव, मनवाना या राजी करना जिसे बोलेंगे। कन्विंस मतलब परसुएड होता है, सेटिस्फाई होता है और प्रूव होता है, प्रूव टू जिसे क्या बोलते हैं, मनवाना और राजी करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है। इनकॉन्ग्रुअस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनुचित, इनएप्रोप्रिएट और अनसूटेबल जिसे बोलेंगे इनकॉन्ग्रुअस। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्नॉलेज क्या एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, एक्नॉलेज मतलब स्वीकारना, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, ग्रांट करना, ठीक है, परमिशन देना जिसे बोलेंगे। उसके बाद देखिए मिनिमलिस्ट क्या होता है, मिनिमलिस्ट अप्रोच मतलब क्या होता है, देखिए नाउन है ये, एन अप्रोच ऐसा अप्रोच विच सपोर्ट माइनर और मॉडरेट रिफॉर्म, जो क्या करता है, माइनर और मॉडरेट जो रिफॉर्म्स होते हैं पॉलिटिक्स में उन्हें अप्रोच करता है, ठीक है। एन अप्रोच करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन रिपरकुशन का क्या नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट, इफेक्ट और आउटकम, प्रभाव बोलेंगे इसे रिपरकशन, ठीक है। रिपरकशन मतलब क्या होता है, प्रभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वनरेबल का मतलब क्या होता है, देखिए वनरेबल का मतलब एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आरक्षित। उसके डिफेंसलेस, ठीक है, डिफेंस ना कर पाना, स्वतः खुद का मतलब इजीली डैमेज, जैसे इमीजिएटली डैमेज किया जा सकते हैं। अनसेफ जैसे बोलेंगे, वल्नरेबल के मीनिंग होते हैं, एडजेक्टिव है वो। उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या है, अलार्मिंग का मतलब क्या होता है, देखिए भयानक होता है। अलार्मिंग मतलब क्या होता है, भयानक, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। डिस्ट्रेसिंग बोलेंगे इसके वर्ड्स, और अपसेटिंग, डिस्कंसर्टिंग इसको बोलेंगे। उसके बाद देखिए पीरियोडिक मतलब क्या होता है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सामयिक, ठीक है, सामयिक इसे बोलेंगे, जैसे रेगुलर और पीरियोडिकल। उसके बाद सीख, हमारा ये वर्ड है सीख क्या एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, प्रयास करना। सीख मतलब क्या होता है, प्रयास करना, ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, एंड्योर करना, ये हो गया सीख के बारे में। उसके बाद देखिए अपन 30 हो गए। अभी देखते हैं हम कौन से वाले, अभी देखते हैं हम 30 से ऊपर वाले कौन से, 30 से 31 वाला देखना है अभी अपने को। देखते हैं अभी 31 वाला, देखिए यहाँ पे 31 वाला देखते हैं, इसमें कौन सा वर्ड दिया गया है, देखिए कॉन्वर्जेंस का मतलब होता है
सम्मिलन को बोलेंगे इसको। कॉन्वर्जेंस मतलब सम्मिलन, ठीक है। कमिंग टुगेदर, कॉन्फ्लुएंस और यूनियन और जंक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वर्जेंस, एक नाउन है। उसके बाद है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, देखिए पता लगाना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आइडेंटिफाई करना मतलब तो पता लगाना, एक वर्ब है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है पता लगाना। तो देखिए इसमें वर्ड्स कौन से बनेंगे, डिटरमाइन करना, इस्टेब्लिश करना, फाइंड आउट करना, ठीक है। उसके बाद 33 वाला वर्ड देखते हैं अभी, ग्रीन हाउस जो है। ग्रीन हाउस जो है ये क्या है, ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ का एक नाउन है। इसका मीनिंग देखते क्या होता है। ग्रीन ग्रोथ मीन्स, ग्रीन ग्रोथ का अर्थ है फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको फॉस्टरिंग करना, एंड डेवलपमेंट वाइल ensuring that the natural assets continue to provide the resources and environmental services on which our वेल-बीइंग रिलाइज, ठीक है, डिपेंड होती है। उसके बाद देखिए अपन 34 वाला देखते हैं, पाथवे। पाथवे का एक नाउन है, इसका मतलब होता है तरीका, ठीक है। पाथवे मतलब तरीका, मेथड, वे, मैनर जिसे बोलेंगे। उसके बाद देखिए 35 अलाइन विथ। देखिए अलाइन विथ मतलब क्या होता है, एक वर्ब होता है। अलाइन विथ क्या है, एक वर्ब है। इसका मतलब होता है श्रेणीबद्ध करना, ठीक है। लाइन अप, रेंज, अरेंज इन अ लाइन, अरेंज इन अ लाइन, लाइन में अरेंज करना उसे बोलते हैं अलाइन विथ। उसके बाद देखिए एम्ब्रास। एम्ब्रास मतलब क्या होता है, देखिए इसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सम्मिलित करना, ठीक है। एम्ब्रास मतलब क्या होता है, सम्मिलित करना, जिसमें इसको क्या बोलेंगे, वेलकम्स, एक्सेप्ट, सपोर्ट, बी इन फेवर ऑफ, बैक, ऐसी बोलेंगे वर्ब। एम्ब्रास क्या एक वर्ब है। उसके बाद इसको मतलब क्या होता है, सम्मिलित करना, वेलकम, एक्सेप्ट और सपोर्ट, बी इन फेवर ऑफ, बैक, ठीक है। ये क्या है, एक वर्ब है। उसके बाद देखिए 37 वाला वर्ड देखते हैं अभी। 37 वाला वर्ड में क्या देखिए, 37 वर्ड वाला हम क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्या नाउन है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स दैट इज नॉट डिप्लेटेड व्हेन यूज्ड, मतलब जो ऐसी एनर्जी जहाँ से वो डिप्लेट मतलब कम नहीं होगी, उसे उसे बोलते हैं सच एज वाइंड और सोलर पावर, जो ये रिन्यूएबल एनर्जी है कभी खत्म ना होने वाली है। ठीक है, 38 वाला देखते हैं अभी। 38 वाले में देखिए इसका मतलब क्या होता है, एवर्ट। एवर्ट का मतलब क्या बोला गया, एवर्ट का मतलब होता है रोकना, ठीक है। प्रिवेंट करना, स्टॉप करना और अवॉइड करना उसे बोलते हैं एवर्ट, ठीक है, रोकना। उसके बाद इसके वर्ब है ये, ठीक है, आपको याद रखना है क्या वर्ब है। उसके बाद देखिए अपन 39 वाला लॉक इन इफेक्ट, ये क्या नाउन है, इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है लॉक इन इफेक्ट। कि इफ़ यू आर लॉक इन अ सिचुएशन और प्रोग्रेस, अगर आप ऐसे सिचुएशन में लॉक इन हो गए जैसे और किसी प्रोसेस में, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू एक्सेप्ट, और उससे आपको बाहर निकलना बहुत इम्पॉसिबल है, और मेक प्रोग्रेस फ्रॉम इट, और उसमें कोई प्रोग्रेस भी आप कर नहीं सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉक इन इफेक्ट, ठीक है, ऐसा लॉक हो जाना वहाँ पर। उसके बाद देखिए चौथा वाला वर्ड देखिए फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है कि नेचुरल फ्यूल है, जैसे कि कोल, गैस, कोल और गैस बोलते हैं उसको, फॉर्म इन अ जियोलॉजिकल पास्ट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए पास्ट में जो भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन उनसे जो बने हुए हैं उनको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या एक नाउन है, इसका मतलब होता है निर्भरता। डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता, जिसको रिलायंस ऑन बोलेंगे, रिलायंस ऑन, और नीड फॉर बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए 41 वाला हो गया, अभी 42 वाला एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम। देखिए मोबिलिटी का मतलब होता है परिवहनीयता, ठीक है, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, ठीक है, परिवहनीयता मतलब ट्रांसपोर्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे मोबिलिटी हो गया, परिवहनीयता जिसको एक दूसरे से दूसरी जगह अपन ले जा सकते हैं, मोबिलिटी का एक नाउन है। उसके बाद देखिए 43 वाला वर्ड है हमारा क्या, यह है लीप, LEAP, क्या नाउन है, इसका मतलब होता है छलांग या कूद। लीप मतलब होता है छलांग या कूद। फोर्सफुल जंप और क्विक मूवमेंट, ठीक है, फोर्सफुल जंप और एक क्विक मूवमेंट को लीप को बोलेंगे। उसके बाद देखिए अपन एट क्या एक एडवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है इस समय, ठीक है, इस समय। तो देखिए राइट नाउ और एट दिस टाइम, ठीक है, इस समय, येट मतलब इस समय। उसके बाद देखिए कोर का मतलब क्या होता है महत्वपूर्ण, एक एडजेक्टिव है, कोर का एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्रूशियल मतलब क्या होता है महत्वपूर्ण, वाइटल महत्वपूर्ण, एसेंशियल महत्वपूर्ण, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिलीवर का मतलब क्या होता है पूरा करना, ठीक है, डिलीवर करना, पूरा करना, फुलफिल करना, लाइव अप टू करना। उसके बाद देखिए 46 वाला डिलीवर का मीनिंग हो गया। उसके बाद अडेप्ट मतलब एक क्या वर्ब है, ठीक है, अडेप्ट का एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, ठीक है, एडजस्ट, एक्लेमेटाइज, एकोमोडेट, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुकूल बनाना। उसके बाद देखिए 48 वाला क्या है, 48 वाला देखिए यहाँ पे वर्ड है केस मतलब स्थिति, द सिचुएशन, द पोजीशन जिसे बोलेंगे, एक का नाउन है, केस क्या एक नाउन है। उसके बाद देखिए स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है मजबूत करना, ठीक है, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना।
उसके बाद देखिए इसका मतलब क्या होता है, री इन्फोर्स करना और मेक स्ट्रॉन्गर बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथन। उसके बाद एक वर्ब है को याद रखना है। उसके बाद फॉर इंस्टेंस क्या एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है उदाहरण के तौर पर, ठीक है, उदाहरण के तौर पर, एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कार्बन टैक्स एक नाउन है, इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स इज़ अ फी, कार्बन टैक्स का एक फी है इम्पोज्ड ऑन, जो कि लगाई जाती है किस पर, इम्पोज ऑन बिजनेसेस पर और इंडिविजुअल्स पर, दैट वर्क्स जो कि वो काम करती है, एज अ सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन टैक्स जो कि काम करती है एज अ सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन टैक्स के तौर पर। द टैक्स इज़ अ फी, टैक्स क्या एक फ़ी है जो कि इम्पोज लगाई जाती है ऑन कंपनीज पर, दैट बर्न जो कि क्या करती है, बर्न करती है, जलाती है कार्बन बेस्ड फ्यूल्स जो उनको जलाती है, इंक्लूडिंग जैसे कि उसमें क्या इंक्लूड होता है कोल जो कोयला होता है वो, ऑयल गैसोलिन्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं, ऑयल और गैसोलीन और क्या नेचुरल गैसेस, ठीक है, इन सभी को कार्बन टैक्स इस पर लगाया जाता है। उसके बाद देखिए लेवी का मतलब देखते हैं अभी क्या होता है। देखिए लेवी LEVI इसका मतलब होता है करारोपण, ठीक है, एन एक्ट ऑफ लेविंग अ टैक्स फी और फाइन जिसे बोलेंगे लेवी, करारोपण, उस पर कर लगाना उसे बोलेंगे। उसको ऑटोमोटिव का एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मोटर वाहन, रिलेटिंग टू और कंसर्न विथ मोटर व्हीकल। ये क्या होता है ऑटोमोटिव, किससे रिलेट करते हैं, मोटर व्हीकल से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम अभी यहाँ पे 53 हो गया, 53 हो गया। अभी हमें देखना है कौन सा 54। देखिए 54 वाला वर्ड हमें देखना है। देखिए यहाँ पे 54 वाला वर्ड क्या बोला गया है, अर्न मार्क क्या एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रख छोड़ना, रखना, ठीक है, रख छोड़ना, ठीक है, रिजर्व कीप, ठीक है, रिजर्व कीप, ठीक है। और एयर मार्क क्या होता है, एयर मार्क एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रख छोड़ना और रखना, रिजर्व कीप सेट असाइड ले असाइड, ठीक है, उसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए पुश का मतलब क्या होता है, अभियान, ठीक है, नाउन नहीं है, इसका मतलब होता है अभियान, ड्राइव और कंपेन जैसे बोलेंगे। उसके बाद देखो 56 वाला वर्ड है अफोर्डेबल का मतलब होता है सस्ती, ठीक है, अफोर्डेबल का मतलब होता है सस्ती, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, इन एक्सपेंसिव जो एक्सपेंसिव ना हो, सस्ती हो, रीजनेबल प्राइस, कुछ रिजनेबल प्राइस को बोलते हैं अफोर्डेबल। उसके बाद 57 वाला देखते हैं। 57 वाला क्या होता है, फ़ायदा, डिविडेंड मतलब फ़ायदा, बेनिफिट एडवांटेज और गेन, ठीक है, ये क्या होता है फ़ायदा, डिविडेंड मतलब फ़ायदा। उसके बाद देखते हैं अपन मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है, एक वर्ब है। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना, जैसे एलिविएट करना और रिड्यूस करना और डिमिनिश करना, ये क्या सब वर्ड है क्या बोलते हैं, ये कम करने का सेंस लेते हैं। उसका डिमिनिश मतलब कम करना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इन्फ्लेशनरी का मीनिंग देखते हैं अपन। इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है मुद्रास्फीति कारक, ठीक है, मुद्रास्फीति कारक, इसका एक एडजेक्टिव है। इन्फ्लेशनरी एक एडजेक्टिव है ऑफ कैरेक्टराइज बाय और टेंडिंग टू कॉज मॉनेटरी इन्फ्लेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद देखते हैं इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति होता है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस एंड फॉल इन परचेसिंग वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। उसके बाद 61वां एग्जाम्पल देखते हैं हमें वर्ड कौन सा है, एजेंशियल मतलब क्या होता है, आवश्यक वस्तु, नेसेसिटी, एजेंशियल आइटम और नेसेसरी आइटम जिसे बोलेंगे एक नाउन होता है, एजेंशियल एक नाउन है। उसके बाद देखते हैं हम आर्गू का मीनिंग क्या होता है, आर्गू मतलब कहना, ठीक है, आर्गू मतलब कहना। तो आर्गू क्या होता है, एक वर्ब है, इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, कहना, ठीक है, कंटेंट, असर्ट और डिक्लेयर जिसे बोलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 63 वाला हमारा वर्ड है क्या, ऑन द एव ऑफ, ये क्या है कि फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, एक महत्वपूर्ण घटना से एक दिन पहले, ठीक है, एक महत्वपूर्ण घटना से एक दिन पहले उसे बोलते हैं ऑन द डे बिफोर एन इम्पोर्टेंट इवेंट, ठीक है। उसके बाद और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिफोर इट। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड है अपना सिग्नेटरी एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, सिग्नेटरी का मतलब होता है हस्ताक्षर करता, ठीक है, सिग्नेटरी को ने हस्ताक्षर करता, अ पार्टी दैट हैज़ साइंड एग्रीमेंट, स्पेशली अ कंट्री दैट हैज़ साइंड अ ट्रीटी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा 65 वाला वर्ड देखते हैं अभी। देखिए यहाँ पे 65 वाला वर्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड है आज के जो एडिटोरियल में देखते हैं यहाँ पे अभी, और देखते हैं और बहुत से वर्ड अपने को यहाँ पे मिल रहे हैं, सभी को देख लेते हैं, पूरा हिंदी एडिटोरियल को पूरा खंगाल डालते हैं। देखिए एजेंशियल का एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है, मैंने बताया था आपको पहले ही, ज़रूरी होता है, क्रूशियल और नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी की बोलेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 66 वाला देखते हैं अभी। 66 आ गया ड्रॉ अप, ठीक है, ड्रॉ अप मतलब क्या होता है, प्रारूप बनाना, ठीक है, ड्रॉ अप मतलब ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रारूप बनाना। उसके बाद फॉर्मुलेट, फ्रेम
राइट आउट, ठीक है। उसके बाद है प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज मतलब सटीक, ठीक है। प्रिसाइज मतलब सटीक, ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सटीक, एक्यूरेट और करेक्ट जिसे बोलेंगे। उसके बाद देखिए डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट एक का मतलब होता है दिखाना, ठीक है, शो करना, डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना, एक क्या वर्ब है, डिमॉन्स्ट्रेट क्या है, एक वर्ब है। उसके बाद देखते हैं 69वां वर्ड क्या है हमारा, सीज द मोमेंट। सीज द मोमेंट का मतलब क्या होता है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू टेक अ फुल एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जितने भी अपॉर्चुनिटी उनका पूरा पूरा एडवांटेज लेना, फ़ायदा लेना, अवसरों का पूरा लाभ उठाना जिसे बोलेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, पेश करना, ठीक है। प्रेजेंट करना मतलब पेश करना, इंट्रोड्यूस करना, सबमिट करना, सेट फोर्थ करना, पेश करना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट कन्विंस, क्या है यहाँ पे, कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का मतलब क्या है, एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कॉजेंट, कॉजेंट, ठीक है, परसुएसिव, ठीक है, पावरफुल और ठोस जिसे बोलेंगे। उसके बाद देखिए अपन रोल आउट, रोल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है लॉन्च और इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है ये, लॉन्च और इंट्रोड्यूस करना, इसका मतलब होता है रोल आउट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिकेड, डिकेड का एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, दशक, ठीक है। डिकेड मतलब क्या होता है, दशक, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल का जो टाइमिंग होता है उसे डिकेड कहा जाता है। इन ऑर्डर टू क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्या है, एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, जिससे कि विद द पर्पज और इंटेंशन ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। इसका 74 वाला देख लिया अपन ने, अभी अपने को कौन सा देखना है, अभी अपन देखते हैं यहाँ पे अभी कौन सा देखना है अपने को, देखते ये देखिए 75 वाला देखते हैं अभी। 75 से नीचे कितने हो देख लेते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस, ये क्या नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, क्लाइमेट फाइनेंस रिफर्स टू लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग ड्रॉन फ्रॉम पब्लिक, प्राइवेट एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग दैट सीक्स टू सपोर्ट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन एक्शन दैट विल एड्रेस क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड है बटरेस, बटरेस, बटरेस का मतलब बुटरेस भी इसको बोल सकते हैं, बटरेस, तो ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, समर्थन करना, बटरेस मतलब समर्थन करना। क्या बोलते हैं इसको, अपहोल्ड, कंफर्म, डिफेंड और मेंटेन, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद देखिए टेपर, टेपर मतलब क्या होता है, टेपर वर्ब है एक, इसका मतलब होता है ग्रेजुअली डिक्रीज, ठीक है। ग्रेजुअली क्या होना, डिक्रीज होना, धीरे धीरे कम करना, इसको बोलते हैं टेपर। उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज करना, एक वर्ब है टेपर। उसके बाद देखिए ड्रॉट, ड्रॉट मतलब क्या होता है, देखते हैं अभी। ड्रॉट क्या एक नाउन है, इसका मतलब होता है सूखा, ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा, लैक ऑफ रेन और शॉर्टेज ऑफ वाटर जिसे बोलेंगे सूखा, ड्रॉट। उसके बाद देखते हैं इरोड, इरोड वर्ड है, इरोड मतलब क्या होता है, नष्ट करना, ठीक है, एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब है ये। उसके बाद देखिए अंडरमाइन, वीकन, सैप और डिस्ट्रॉय, खा जाना, नष्ट करना जिसे बोलेंगे। उसके बाद एरोड हो गया। नेक्स्ट है एसेट, एसेट क्या होता है, प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज, संपत्ति जिसे बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक नाउन है। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज, जिससे 81वां देखते हैं अभी। 81वां क्या है, 81वां है PAY, तो इसका मतलब होता है भुगतान करना, ठीक है, वर्ब है ये, इसका मतलब होता है भुगतान करना। सफ़र और सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेज इसको बोलेंगे। उसका देखते हैं 82 वाला वर्ड है हमारा फोरसाइट, फोरसाइट क्या एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दूरदर्शिता, ठीक है। फोर्टनाइट, एंटिसिपेशन और प्लानिंग, फॉरवर्ड और प्लानिंग, प्लानिंग दूरदर्शिता इसे बोला जाता है, ठीक है। अभी देखिए हमारे कौन से वर्ड रह गए यहाँ पे, देखिए ये पूरा देख लिया हमने पाँचवा। इसमें देखिए इसमें भी थोड़े वर्ड्स दिए गए, इनको भी देख लेते हैं अपन। देखिए इन वर्ड्स को भी अपन देख लेते हैं क्या होते हैं इनके मीनिंग्स। तो देखिए मैं इसको भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ ही साथ। देखिए पूरे के पूरे वर्ड जो है हिंदू के पूरे वर्ड यहाँ पे हमारे कवर हो चुके हैं अभी। देखिए पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है एक्सियोम, एक्सियोम, एक्सियोम क्या है, एक्सियोम एक नाउन है, उसका मतलब क्या होता है, सिद्धांत, सिद्ध और प्रमाण जिसे बोलेंगे। अ सेल्फ एविडेंट रूल और ट्रूथ, वाइडली एक्सेप्टेड सेइंग, ठीक है, उसको बोलते हैं। उसके बाद कंड्यूसिव, कंड्यूसिव है नेक्स्ट वर्ड, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब प्रमोटिंग, सहायक, प्रेरक जिसे बोलेंगे। उसके बाद सेकेंड वर्ड है हमारा सिंगुलर, सिंगुलर क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, यूनिक, सुपेरियर, एक्सेप्शनल और स्ट्रेंज, इसका मतलब होता है विलक्षण, ठीक है, विलक्षण जिसको बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब क्या होता है, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट और डिड्यूस फ्रॉम समथिंग, नो टू इन्फर, अनुमान करना, ठीक है, ठीक है, अनुमान करना जिसे बोलेंगे, क्या बोला गया यहाँ पे, अनुमान करना या तर्क करना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नेटिव, रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर रीजन और एरा, इंडिजीनियस जिसे बोलेंगे स्थानिक। तीसरा वर्ड है अपना सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का मतलब ये क्या नाउन है। उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, अ वायलेशन
ऑफ समथिंग सैक्रेड, ब्लास्फेमी जिसे बोलेंगे, अपवित्रीकरण। उसका देखिए इमोटेबल, इमोटेबल का एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनचेंजेबल, इसे अडिंग और अचल, ध्रुव जिसे बोलेंगे। उसके बाद देखिए ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन का एक नाउन है, इसका मतलब होता है घबराहट, आशंका और बेचैनी, इसे बोलते हैं फियर, एप्रीहेंशन और नर्वस और ट्रेमलिंग जिसे बोलेंगे, एक नाउन है ट्रेपिडेशन। उसके बाद ये चरिश्मा, चरिश्मा क्या है, चरिश्मा नाउन है, इसका मतलब क्या होता है प्रतिभा। इसके बाद मैजिकल सीमिंग एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉलोअर्स और इंस्पायर लॉयल्टी। उसके बाद ये डिस्क्रीट, डिस्क्रीट क्या है एक क्या है एक इसके एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है अलग या अनिरंतर जिसे बोलेंगे, अनकनेक्टेड और सेपरेट और डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये 4 वर्ड हमारे हो गए। यहाँ पे देखिए अभी 5वां वर्ड देखते हैं अपन। देखिए 5वां वर्ड कहाँ पे, यहाँ पे दिया नहीं है क्या, ऊपर वाले में देखते हैं। 5वां वर्ड नहीं दिया गया है, 5 से डायरेक्ट अपने को 6वां वर्ड दिया गया, 7वां वर्ड। देखिए 7वां वर्ड देखते हैं अभी यहाँ पे हम। 7वां वर्ड देखते हैं रिमॉन्स्ट्रेट, रिमॉन्स्ट्रेट, रिमॉन्स्ट्रेट क्या एक वर्ब है। ठीक है, रिमॉन्स्ट्रेट क्या एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है टू आर्ग्यू अगेंस्ट, टू प्रोटेक्ट, टू रेज। ठीक है, विरोध करना जिसे बोलेंगे, रिमॉन्स्ट्रेट मतलब विरोध करना। ठीक है, फॉरसेक, फॉरसेक का एक वर्ब है, इसका मतलब होता है त्यागना। ठीक है, टू अबेंडन, टू रिनाउंस, टू रिलिंकेज जिसे बोलेंगे। उसके बाद है इंसेंस का मतलब क्या होता है क्रोध करना। ठीक है, टू मेक वेरी एंग्री मतलब क्या करना, क्रोध करना। उसके बाद है लिटिगेट, लिटिगेट का मतलब होता है टू ट्राई इन अ कोर्ट, टू एंगेज इन लीगल प्रोसीडिंग, इसके बाद मुकदमा करना। ठीक है, लिटिगेट मतलब क्या होता है मुकदमा करना। ठीक है, एक वर्ब है लिटिगेट। उसके बाद है कॉन्स्क्रेटी का वो क्या होता है टू मेक और डिक्लेयर्स क्या सैक्रेड। ठीक है, इसको बोलेंगे पवित्र प्रतिष्ठित। उसके बाद टू मेक अ डिक्लेयर सैक्रेड। उसका देखते हुए विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब क्या होता है टू क्लियर फ्रॉम ऑल ब्लेम और सस्पिशियस टू जस्टिफाई। उसके बाद इसका वर्ब होता है विंडिकेट मतलब साबित कर देना। ठीक है, साबित कर देना को बोलते हैं विंडिकेट। उसके बाद देखिए इम्पोन, इम्पोन मतलब IMPUGN, इसका मतलब क्या होता है बहस करना या झगड़ा करना। ठीक है, इम्पोन, इम्पोन टू अटैक, स्पेशली टू अटैक द ट्रूथ और इंटेग्रिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, वर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन कंडेंस्ड, कंडेंस्ड क्या एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है टू स्टॉप टू समथिंग एल्स। ठीक है, टू टॉप टू समथिंग, स्टॉप टू समथिंग एल्स, कुछ नहीं हो जाए उसको रोकना, उसके लेवल को। यूजुअली इन ऑफेंसिव वे, टू पैट्रोनाइज। उसके बाद झुकना या दबना जिसे बोलेंगे कंडेसेंड। उसके बाद स्लैंडर, स्लैंडर का एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है टू स्पीक बैडली अबाउट समवन पब्लिकली। ठीक है, किसी के बारे में क्या होना पब्लिकली बैड मतलब बुरा बोलना। उसके बाद टू डिफेम, टू स्प्रेड मालसियस रूमर। ठीक है, कुछ गलत जो रूमर है, बातचीत जो है फैलाना, डिफेम करना। ठीक है, बदनामी फैलाना, उसको बोला जाता है स्लैंडर। ठीक है, स्लैंडर। ठीक है, अभी देखते हैं अपन 9वां वर्ड हो गया। अभी हमारा कौन सा वर्ड बचा वो देखते हैं अपन। देखिए कितने वर्ड देख लिए अपन ने उसमें, और 9-10 वर्ड देख लिए, तो ये 10 वर्ड अपने एक्स्ट्रा में देख लिए। तो देखिए ये द हिंदू का जो अपना सेशन है ये डेली रहने वाला है, तो आप मेरे जो वीडियो सेशन है डेली फॉलो कीजिएगा। आपके हिंदू के जो जितने भी वोकैब्स है क्लियर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।